हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। एक नई वीडियो लेके आया हूँ, फंडामेंटल से रिलेटेड है। इसमें बताया गया कि सॉफ्टवेयर जो होता है मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। सॉफ्टवेयर जो होते हैं मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। तो जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, जब तक हम किसी भी सिस्टम, चाहे लैपटॉप हो चाहे डेस्कटॉप हो, जब तक हम किसी भी सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल नहीं करेंगे, सिस्टम सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल नहीं करेंगे, तब तक हम कोई भी कार्य नहीं कर सकते हैं। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत जैसे विंडोज़ एक्सपी हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, 11 हो गया, ये सब जो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये जब तक हम किसी सिस्टम में इंस्टॉल नहीं करेंगे तब तक हम कोई कार्य नहीं कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट बताया गया एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वह सॉफ्टवेयर होता है जिसमें एक ग्राफिकल होता है, जिसको हम इंस्टॉल करते हैं। जब तक हम इसको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को भी इंस्टॉल नहीं करेंगे तब तक हम कोई भी ग्राफिकल काम नहीं कर सकते हैं। जैसे एग्ज़ाम्पल में एमएस ऑफिस हो गया, कोरल ड्रा हो गया, पेज मेकर हो गया, टैली हो गया, ईटीसी, ये सब जो होते हैं कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आ जाते हैं। जब तक हम इसको इंस्टॉल नहीं करेंगे तब तक हम इसमें कार्य नहीं कर सकते हैं। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो होता है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर के बाद ही इंस्टॉल किया जाता है। जब तक हम सिस्टम सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल नहीं करेंगे तब तक हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल नहीं कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट बताया गया है एमएस माइक्रोसॉफ्ट। इस कंपनी के द्वारा निकाले गए ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत जैसे 98 हो गया, विंडोज़ एक्सपी हो गया, विंडोज़ विस्टा हो गया, सर्वर 2003 हो गया, 2008 हो गया, ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम आते हैं। ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा निकाले गए हैं। फिर नेक्स्ट बताया गया है कि मैकिन्टोश ऑपरेटिंग सिस्टम। मैकिन्टोश ऑपरेटिंग सिस्टम वो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह ही होता है, जो इसमें हाई प्रोग्रामिंग किया जा सकता है। और जब ये पूर्ण रूप से इंस्टॉल होता है तो हम इसे देखकर बता सकते हैं कि इसमें कौन सा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है। जैसे ही जब विंडोज़ बूट होकर जब ऑन होगा तो उस पर लिख के आ जाएगा मैकिन्टोश ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसको हम देख के आसानी से बता सकते हैं कि इसमें कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल है। फिर नेक्स्ट बताया गया है एनओएस, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम वह ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो कई प्रकार के होते हैं। इसके अंतर्गत जैसे हो गया लाइनेक्स हो गया, यूनिक्स हो गया, सर्वर 2003 हो गया, सर्वर 2008 हो गया। ये ऑपरेटिंग सिस्टम नेटवर्किंग के लिए यूज़ किया जाता है, जिसमें हाई सिक्योरिटी दे दी जाती है या हाई सिक्योरिटी पासवर्ड का यूज़ किया जाता है, जिसे हम नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। फिर नेक्स्ट बताया गया पोस्ट पावर ऑन सेल्फ टैक्स। क्योंकि ये जो पोस्ट जो होता है, पोस्ट का फुल फॉर्म है पावर ऑन सेल्फ टैक्स। ये क्या करता है कि मेमोरी में कोई भी डिवाइस जो कनेक्ट होता है, ये पोस्ट करता है, वो डाटा का आदान प्रदान चेक करता है, सिग्नल को चेक करता है कि ये कार्य करने लायक है कि नहीं है। ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को चेक करने के बाद आगे जो होता है प्रोसेस करता है, प्रोसेस करके आगे डिस्प्ले देने का कार्य करता है। फिर नेक्स्ट बताया है बायोस। बायोस जो होता है, बायोस का फुल फॉर्म होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है। इस प्रकार के जो होते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम, जो बायोस जो होता है ये भी एक तरह से पोस्ट पावर ऑन सेल्फ टैक्स सिग्नल को आदान प्रदान करने का कार्य करता है। ये भी एक तरह से चेक करता है कि बायोस की ये सॉफ्टवेयर हार्डवेयर ये डिटेक्ट कर रहा है कि नहीं करता है। ये भी चेक करने के बाद ही ये जो होता है कि मदरबोर्ड को भी चेक करता है। उसके अकॉर्डिंग चेक करने के बाद फिर उसके बाद डाटा को स्टोर करके मदरबोर्ड के द्वारा इसे आगे भेजने का काम करता है, जिसमें सीपीयू वर्किंग कंडीशन में आ जाता है। जब तक ये बूट नहीं करेगा तब तक ये जो है कंप्यूटर को कार्य रूप में नहीं ला सकते हैं। तो ये जो होता है कि ये बूटिंग का काम करता है। जब तक सिस्टम बूट नहीं होगा तब तक हम कोई भी कार्य नहीं कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट बताया सीमोस। सीमोस का फुल फॉर्म होता है कम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। इसका फुल फॉर्म होता है, ये भी एक बैटरी होती है जिसमें जो होता है सेल होता है जो 10 वोल्ट का होता है। जो ये सिस्टम में जो क्लॉक चलता है उसको चलाने का काम
ये सीमॉस बैटरी करता है। ऐसे वीडियो देखने के लिए लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।